उत्तराखंड का एकमात्र सबसे व्यस्त एयरपोर्ट जॉलीग्रांट देहरादून एयरपोर्ट, जिसे गवर्नमेंट जल्द से जल्द एक फुली इक्विप्ड इंटरनेशनल एयरपोर्ट में बदल देना चाहती है। और इसी के चलते देहरादून के जॉलीग्रांट एयरपोर्ट पर पिछले कुछ सालों में रैपिड डेवलपमेंट देखने को मिला है। चाहे वो पुरानी टर्मिनल बिल्डिंग को ध्वस्त करके एक नए टर्मिनल का निर्माण होना हो, जिसका इनॉग्रेशन इसी साल 2024 के फरवरी के महीने में किया गया था, या फिर देहरादून एयरपोर्ट के रनवे पर वाइड बॉडीज एयरक्राफ्ट को लैंड कराने के लिए इसके रनवे की लंबाई को बढ़ाने की कार्यवाही में तेजी आना हो। और ये सब इस एयरपोर्ट पर पिछले कुछ सालों में बहुत तेजी से हुआ है। खास तौर से कोविड के बाद इस एयरपोर्ट पर बड़े पैसेंजर की संख्या ने एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया और साथ ही साथ स्टेट गवर्नमेंट को भी ये कॉन्फिडेंस दिया कि देहरादून एयरपोर्ट का एक्सपेंशन एक फायदे का सौदा होगा। वैसे उत्तराखंड में देहरादून एयरपोर्ट के अलावा एक और फुली ऑपरेशनल डोमेस्टिक एयरपोर्ट पंतनगर एयरपोर्ट उधम सिंह नगर डिस्ट्रिक्ट में स्थित है, जो उत्तराखंड के कुमाऊं रीजन के लिए कनेक्टिविटी का काम करता है। वैसे ही जैसे देहरादून एयरपोर्ट उत्तराखंड के गढ़वाल रीजन के लिए कनेक्टिविटी का काम करता है, और ये दोनों ही एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के डोमेस्टिक एयरपोर्ट्स की लिस्ट में शामिल हैं। लेकिन पैसेंजर ट्रैफिक के मामले में देहरादून एयरपोर्ट पंतनगर एयरपोर्ट से बहुत आगे है, जिसका मुख्य कारण है इस एयरपोर्ट का उत्तराखंड की स्थायी राजधानी देहरादून के करीब होना, और साथ ही साथ हरिद्वार, ऋषिकेश और चार धाम आने वाले टूरिस्ट के लिए भी ये एयरपोर्ट एक सिग्निफिकेंट रोल प्ले करता है। 2004 में एयर डेक्कन ने देहरादून दिल्ली के बीच रेगुलर फ्लाइट स्टार्ट करी और धीरे धीरे यहाँ पैसेंजर का मूवमेंट इंक्रीज होता गया। तो देहरादून एयरपोर्ट के निर्माण के करीब 33 साल बाद 2007 में फाइनली एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने इस एयरपोर्ट पर फ्लाइट्स ऑपरेशन को टेम्परेरली सस्पेंड किया और शुरू हुआ डोमेस्टिक टर्मिनल का निर्माण। रनवे की लेंथ को भी 3500 फीट से बढ़ाकर 7000 फीट किया गया, ताकि नैरो बॉडी एयरक्राफ्ट जैसे बोइंग 737, एयरबस 320 को इस पर ऑपरेट किया जा सके। नाइट लाइटिंग सिस्टम के साथ साथ एयर ट्रैफिक कंट्रोलर ATC टावर का भी निर्माण किया गया और 2009 में एक बार फिर देहरादून एयरपोर्ट को फुली ऑपरेशनल कर दिया गया। इसके बाद लगातार यहाँ एकाएक कई कंपनी जैसे एयर इंडिया, स्पाइसजेट ने भी अपने ऑपरेशन स्टार्ट कर दिए। इसी क्रम में मई 2013 में उत्तराखंड सिविल एविएशन डेवलपमेंट अथॉरिटी यूकाडा को इनकॉर्पोरेट किया गया, जिसका मुख्य उद्देश्य उत्तराखंड के दुर्गम पर्वतीय क्षेत्रों को एयर कनेक्टिविटी देना था। और यही वो वर्ष था जिसे उत्तराखंड के साथ साथ पूरा भारत कभी नहीं भूल पाएगा, क्योंकि इसी साल जून के महीने में भारी त्रासदी आई थी, जिसे हम सब केदारनाथ आपदा के नाम से जानते हैं। इस दौरान केदार धाम में फंसे तीर्थ यात्रियों को सकुशल निकालने में भारतीय वायुसेना ने पूरा दम लगा दिया था, और उस समय देहरादून एयरपोर्ट वायुसेना के रेस्क्यू ऑपरेशन में काफ़ी काम आया था। सेंट्रल गवर्नमेंट की एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया और उत्तराखंड गवर्नमेंट की उत्तराखंड सिविल एविएशन डेवलपमेंट अथॉरिटी यूकाडा ने देहरादून एयरपोर्ट की स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस को एनालाइज करते हुए इसके फर्दर एक्सपेंशन प्लान डेवलप किए और तैयारी की जॉलीग्रांट एयरपोर्ट को इंटरनेशनल एयरपोर्ट में कन्वर्ट करने की। इसी दिशा में सितंबर 2018 में एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने अप्रोच किया मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज को फॉरेस्ट लैंड के क्लियरेंस के लिए, ताकि मौजूदा रनवे जिसकी लंबाई 2140 मीटर है, इसे 3500 मीटर करके देहरादून एयरपोर्ट को इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का किया जा सके। पैसेंजर्स हैंडलिंग कैपेसिटी को इम्प्रूव करने के लिए पुराने टर्मिनल की बिल्डिंग को ध्वस्त करके एक नया मॉडर्नाइज्ड टर्मिनल बनाया गया, जिसका निर्माण 2 फेजेस में हुआ। फेज 1 का इनॉग्रेशन 2021 में किया गया और फेज 2 का इनॉग्रेशन फरवरी 2024 में हुआ, और आज ये नया टर्मिनल मॉडर्न फैसिलिटीज के साथ कंप्लीटली ऑपरेशनल है। इनफैक्ट इसी साल जुलाई 2024 में यूकाडा ने इंटरनेशनल रूट्स जैसे देहरादून से दुबई, सिंगापुर, कोलंबो, बैंकॉक और कुआलालंपुर रूट पर फ्लाइट्स ऑपरेट करने के लिए नोटिफिकेशन भी इशू कर दिया है। देहरादून एयरपोर्ट के पिछले कुछ सालों में हुए रैपिड ग्रोथ के पीछे का मुख्य कारण है इस एयरपोर्ट पर बढ़ता पैसेंजर मूवमेंट। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अंडर 100 से ज़्यादा एयरपोर्ट ऑपरेशनल है। उनमें से इंडिया के मोस्ट बिजिएस्ट एयरपोर्ट में देहरादून 32वें नंबर पर है। रिसेंटली एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के कस्टमर सेटिस्फेक्शन सर्वे में देश के 58 एयरपोर्ट्स में से देहरादून दूसरे नंबर पर रहा। अगर बात करें इसकी लोकेशन की, तो उत्तराखंड के गढ़वाल रीजन के 3 मुख्य शहर, जिसमें से एक है उत्तराखंड की राजधानी देहरादून, जिसकी दूरी एयरपोर्ट से करीब 25 किलोमीटर है। देश की अध्यात्म नगरी हरिद्वार, जिसकी दूरी एयरपोर्ट से लगभग 40 किलोमीटर है, और योग नगरी ऋषिकेश एयरपोर्ट से सबसे कम दूरी मात्र 16 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है।
साल के 6 महीने चलने वाली उत्तराखंड की 4 धाम बद्री केदार गंगोत्री यमुनोत्री की यात्रा के लिए बाय एयर जाने वालों के लिए देहरादून एयरपोर्ट एक बेस्ट कनेक्टिविटी प्रोवाइड करता है। यही रीजन है कि अथॉरिटीज इस एयरपोर्ट को मॉडर्नाइज तो कर ही चुकी है और अब इसे फुली इक्विप्ड इंटरनेशनल एयरपोर्ट में कन्वर्ट करने की तैयारी में है। अब बात कर लेते हैं उत्तराखंड के 3 मुख्य शहर देहरादून, ऋषिकेश और हरिद्वार से इसके रोड कनेक्टिविटी की। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून से देहरादून एयरपोर्ट पर 2 रूट से पहुंचा जा सकता है। पहला है हरिद्वार देहरादून हाईवे से होकर, जो कि प्रॉपर 4 लेन वेल डेवलप्ड रूट है, और दूसरा देहरादून के रायपुर फॉरेस्ट रूट से। ये दोनों ही रूट्स काफ़ी ज़्यादा एक्टिव हैं, लेकिन रात के समय में हरिद्वार देहरादून वाला हाईवे ही बेस्ट रूट होगा एयरपोर्ट पर आने के लिए। करीब 30 से 40 मिनट्स में इन रूट से देहरादून एयरपोर्ट पहुंचा जा सकता है। ऋषिकेश, जिसकी दूरी एयरपोर्ट से मात्र 16 किलोमीटर है, इसके लिए 10 किलोमीटर का फॉरेस्ट रूट है और 5 किलोमीटर का 4 लेन हाईवे। 15 से 20 मिनट में बड़े आराम से ऋषिकेश से एयरपोर्ट पहुंचा जा सकता है। और अगर बात करें हरिद्वार की, जो देहरादून एयरपोर्ट से लगभग 40 किलोमीटर की दूरी पर है, प्रॉपर हाईवे होने के चलते 40 से 50 मिनट में हरिद्वार से भी देहरादून एयरपोर्ट पहुंचा जा सकता है। तो देहरादून एयरपोर्ट के आज तक की प्रोग्रेस की बात करें तो आज की डेट में इसके टर्मिनल बिल्डिंग को इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के हिसाब से कंस्ट्रक्ट कर दिया गया है और मेन सिटीज से इसके रोड कनेक्टिविटी भी काफ़ी बेहतर है। एक कमी जिसके कारण अभी भी ये एयरपोर्ट इंटरनेशनल एयरपोर्ट के स्टैंडर्ड्स को मैच नहीं कर पा रहा, वो है इसके रनवे की लंबाई, जो अभी 2140 मीटर है, लेकिन वाइड बॉडीज एयरक्राफ्ट की लैंडिंग के लिए इसको 3500 मीटर करने की जरूरत है। देहरादून एयरपोर्ट के रनवे के एक्सपेंशन के लिए लगभग 600 मीटर का एक्सपेंशन फॉरेस्ट की तरफ किया जाना है, जिसके लिए एस्टिमेटेड है कि लगभग 10,000 पेड़ों की कटाई यहाँ करनी होगी। उसके बाद भी ये रनवे की लंबाई 2700 मीटर तक ही हो पाएगी और इस डायरेक्शन में रनवे को इससे ज़्यादा एक्सपेंड किया भी नहीं जा सकता, क्योंकि यहाँ थोड़ी ही दूरी पर एक बरसाती नदी भी है, जो मॉनसून के सीज़न में अपने पूरे उफान पर बहती है। इसका अंदाज़ा अब 2TV रोड को देखकर लगा सकते हो, जो लगभग 2 साल पहले इसी नदी में आए पानी के बहाव से बह गई थी। जिस ब्रिज पर अभी हम खड़े हैं, ये यहाँ पर नया बनाया गया है। आज से 2-3 साल पहले इसी नदी में आए बहुत तेज बहाव की वजह से यहाँ पे ब्रिज टूट गया था। उसी के बाद ये ब्रिज यहाँ पर दोबारा से बनाया गया था। तो इस तरफ रनवे का एक्सपेंशन ज़्यादा दूर तक शायद नहीं किया जा सकता, तो अब इस रनवे के बाकी 800 मीटर का एक्सपेंशन जिस तरफ होना है, वहाँ है रेसिडेंशियल एरिया। अकॉर्डिंग टू सर्वे रिपोर्ट्स, रनवे भानियावाला की ओर करीब 900 मीटर लंबा और 300 मीटर चौड़ा किया जाना है, जिसमें मेन रोड का भी रीडेवलपमेंट प्रपोज्ड है। लेकिन अभी कुछ बहुत ज़्यादा एक्टिव वर्क इसके लिए किसी भी साइड में नहीं हुआ है। जिन लोगों के मकान, दुकान और ज़मीन इस प्रोजेक्ट में एक्वायर किए जा रहे हैं, उनमें से ज़्यादातर वो लोग हैं जिन्हें एक बार पहले भी टिहरी बांध परियोजना के समय टिहरी से विस्थापित होना पड़ा था और एक बार फिर उन्हें विस्थापित किया जा रहा है। एक तरफ 10,000 पेड़ों की कटाई और दूसरी तरफ लोगों के विस्थापन की वजह से इस प्रोजेक्ट का 2 तरफा विरोध भी हुआ है और गवर्नमेंट इस एयरपोर्ट के स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस को समझते हुए इसे ही एक्सपेंड करने की तैयारी में लगी हुई है। जो लोग इस वीडियो को यहाँ तक देख चुके हैं, तो आपका ऑनेस्ट ओपिनियन इस प्रोजेक्ट के बारे में कमेंट में जरूर बताएं और अगला वीडियो किस टॉपिक पे आप चाहते हो मैं बनाऊं, वो भी कमेंट में लिखें। इसके अलावा अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक मारें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। टिल नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय, टेक केयर।